एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल मेगमीरियस। बेटा मैं इसमें आपको तैयारी करने वाली हूँ आपकी पैरामेडिकल की, जो यूपी पैरामेडिकल होता है वो, जिसको हम सीपेट के नाम से भी जानते हैं, और जीएनएम का भी एग्जाम आपका 1 मंथ के अंदर हुई हो जाएगा। तो उसकी तैयारी करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अब ये है फिजिक्स का। तो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है आपकी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका मास है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, और अदिश राशि, हिंदी में अदिश राशि कहते हैं इसको, द्रव्यमान हमारा एक अदिश राशि है, ठीक है। आपका दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। आई होप कि आप दोनों लैंग्वेज को समझते हो, ठीक है। बाकी हमारे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर ले रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इतना तो समझ जाओगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वॉट होती है वो, ठीक है। जो हमारा एसआई मात्रक होता है हमारा शक्ति का, वो हमारा वॉट होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे ना। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार जो हमारी यूनिट्स होती हैं उनको हम मानते हैं। जैसे एक होती है एमकेएस पद्धति, आपने पढ़ी होगी, और एक होती है सीजीएस पद्धति, ठीक है, आपने पढ़ी होगी। ये हमारी एसआई यूनिट में ही आती हैं, एसआई मात्रक में ही आती हैं। एमकेएस मतलब आपका ये हो जाएगा मीटर, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे किलोग्राम, और ये सेकंड है। और सीजीएस सेंटीमीटर, ये हो जाएगा जी से ग्राम, और एस से सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, सीजीएस पद्धति, जिसमें एमकेएस की फुल फॉर्म हो गई और सीजीएस की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इट्स ऐसा यूनिट इज पावर। शक्ति कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर है, इसका एसआई जो मात्रक होता है वो वॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनमें से कौन सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। तो वो हमारा फर्स्ट लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, स्टेट करता है दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्थिर ही रहना चाहता है, ठीक है, जब तक वो स्थिर रह सके। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन, और वो कोई भी और कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, विद द सेम स्पीड, उसी सेम स्पीड से, एंड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्ट में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ अनबैलेंस फोर्स, जब तक उस पर कोई फोर्स लगाया नहीं जाता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है मोशन का, और यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो अगर आपसे ये पूछ ले, डेफिनेशन डाल दे उसमें क्वेश्चन में आपको, और आपसे पूछे कि ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाना है। और लॉ ऑफ मोशन ना पूछिए, उसमें ऑप्शन डाल दे कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव है, तो आपको लॉ ऑफ इनर्शिया पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट्स या स्टार्स। तो क्या फिनोमेना होता है आपका, रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है, तो हमारी अपवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पढ़ भी सकते हो आप, जो टिंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट, द वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कॉजेज द लाइट फ्रॉम स्टार्स टू बेंड डिफरेंटली मेकिंग दैम अपीयर टू ट्विंकलिंग, ठीक है। अलग अलग दिशा में फैला देते हैं लाइट को, इसलिए वो जो हमारे स्टार होते हैं वो हमको चमकते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन देखिए 5, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। आपको बताना है कि प्रिज्म में से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो कौन सा होता है, वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा आपकी विचलित होती है, ठीक है। क्या होती है, डाइवर्ट होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हो। क्वेश्चन है आपका 6, कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो सभी को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या है, कूलम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कूलम सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। और आपका पूछे आपसे कि जो हमारा कूलम होता है वो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। एम्पियर हमारा किसका है, करंट का है। और वोल्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ओम फॉर रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में भी आप देख लेना, कूलम हम जो विद्युत आवेश होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एसआई मात्रक। एम्पियर हमारा धारा के लिए किया जाता है, वोल्ट हमारा विभवांतर के लिए किया जाता है, और ओम हमारा प्रतिरोध के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आपने पढ़ा होगा 12 mv²। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा
गड़बड़ लिख देते हैं यहाँ पे, हाफ mv², ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल जो MCQs होते हैं उनको भी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल डाल सकते हैं कि आपका मास इतना दे रखा है और वॉल्यूम इतना दे रखा है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है, या फिर आपको मास पूछ लेंगे, काइनेटिक एनर्जी आपको दे देंगे और आपको क्या दे देंगे, जो आपका वॉल्यूम होता है वो दे देंगे, या फिर वेलोसिटी दे देंगे। ठीक है, वेलोसिटी दे देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv², बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी possessed by an object due to its motion where m is mass, v is velocity और mgt is potential energy है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे mgh हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो mgs लगाना है फॉर्मूला। fs हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू fs होता है, और p इक्वल टू vi इज द इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th आपका, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या होती हैं हमारी, तो साउंड वेव क्या होती हैं हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगें। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो साउंड वेव्स होती हैं आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रपोर्शन। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज अ, कोई भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम मोटर बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कोई भी ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप पढ़ सकते हो, एन इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। अ जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, याद रखना है आपको, अगर कोई भी मोटर है वो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक को, ई को एम में बदल देगी, और कोई भी जनरेटर है अगर आपका, तो वो हमारा एम को ई में बदल देगा। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर जी और यहाँ पे मोटर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है। ई टू एम जाएंगे तो एम यूज़ करेंगे हम, देखो इतना याद रखो, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रही हूँ। ई टू एम अगर हम जाएंगे तो एम आएगी, मतलब सीक्वेंस में है ना कि ई के बाद एम आता है, तो आपको एम ही याद रखना है, तो डबल एम कर लेना है, ई डबल एम। ठीक है, और अगर आप एम से ई जाएंगे मतलब उल्टा जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकली नहीं जा रहे हैं हम, अल्फ़ाबेटिकली जाते हैं मतलब ई से एम जाएंगे, लेकिन इसमें अल्फ़ाबेटिकली नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे जनरेटर कर लेंगे, जी कर लेंगे, जी एम ई। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना। एक चीज़ याद कर लो, चाहे इलेक्ट्रिकल टू आपको मैकेनिकल कर लो, चाहे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सभी को पता है हमारी ओम होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो थोड़ा बहुत, जो ओम होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, एम्पियर हमारा करंट, और जो सिनेमन होता है हमारा वो कंडक्टेंस का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, कह रहे हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो क्या होता है, हमारा बोरोमीटर होता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब बोरोमीटर यूज होता है किसके लिए, मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एंड अमीटर जो होता है हमारा वो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल करंट को। थर्मोमीटर हमारा मेजर करता है टेम्परेचर को, सभी को पता है थर्मामीटर क्या करता है हमारा। एंड हाइड्रोमीटर जो होगा वो मेजर करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, थर्मोमीटर टेम्परेचर को, अमीटर हमारा इलेक्ट्रिकल करंट को, और बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 12, द फिनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक आफ्टर हिटिंग अ सरफेस इज कॉल्ड। किसी सतह से टकराने के बाद प्रकाश के वापस लौटने की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है जरा बताइए मुझे, तो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाती है, परावर्तन। ठीक है, परावर्तन कहलाती है और रिफ्लेक्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और आप आगे पढ़ सकते हो कि जो रिफ्लेक्शन है हमारा इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट एट एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया सो दैट द वेव फ्रंट रिटर्न्स टू द मीडियम फ्रॉम विच इज ऑरिजिनेटेड। परावर्तन दो अलग अलग माध्यमों के बीच एक इंटरफेस पर एक तरंग मोर्चे की दिशा में परिवर्तन है, ताकि जो तरंग है हमारा मोर्चा उस माध्यम में वापस आ जाए जिसमें वह उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं एसआई यूनिट पूछिए आपसे फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज होती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। जो हर्ट्ज होती है वो हमारी आवृत्ति की क्या होती है, एसआई मात्रक होती है।
क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे और भी कुछ कह रहे हैं। देखिए जो हर्ट्ज होता है हमारा वो ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, और जो डिफाइन करता है हमारा एज अ साइकिल पर सेकेंड। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी 1/T। तो अगर आपसे पूछे, अगर आपसे ये हर्ट्ज ना देखिए, आपको बोले कि पर सेकेंड आपसे बोले कि हमारा पर सेकेंड नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, पर सेकेंड बोल रही हूँ। पर सेकेंड अगर आपसे ऑप्शन में दे रखे तो आप पर सेकेंड पे टिक कर सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों ही दे रखे हों तो आपको हर्ट्ज पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिलायबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिलायबल एनर्जी सोर्स कौन सा है हमारा, तो हमारा है कोयला, कोल। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका, जो नॉन रिलायबल एनर्जी होती है, सोर्सेज होते हैं, आर दोज दैट कैन नॉट बी टाइम स्केल सच एज फॉसिल फ्यूल, कोल। जैसे फॉसिल फ्यूल क्या है आपके, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस होगी। एंड न्यूट्रल जो एनर्जी होती है वो सोलर, बाइंड और हमारा हाइड्रो पावर ऑफ रीनेबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो क्या होता है आप बताइए। न्यूटन हो जाएगा बेटा। तो बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है हमारा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा न्यूटन है वो फोर्स का है, जूल हमारा एनर्जी का होता है, वॉट हमारा पावर का होता है, पास्कल हमारा प्रेशर का होता है। ये चारों आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए 16, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लीनियर मोमेंटम के होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, रेखिक संवेग। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका, इसमें पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन में, कि जो रॉकेट होते हैं वो प्रोपल्सन होते हैं, इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ में आते हैं ये हमारे, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, तो वो अमीटर को यूज़ करते हैं। हमें अभी पढ़ा था हमने कि हम उसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो टोटल जो हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ पे अकर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश यात्रा करता है, तो वो डेंसर टू रेयर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सघन से विरल माध्यम की ओर। क्वेश्चन देखिए, जो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो अभी भी हमने पढ़ा है वो जूल होता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जूल। और देखिए आगे, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं। जैसे मुझे क्या है, मायोपिया है। मायोपिया क्या होता है बेटा, कि आपको दूर का दिखना बंद हो जाता है मायोपिया में। तो जो हमारा निकट दृष्टि होता है को ठीक करने के लिए किसी प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं हम, कॉनकेव लेंस का हम यूज़ करते हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, देखो मायोपिया इज अ करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस बिकॉज इट डाइवर्स लाइट रेज बिफोर दे एंटर द आई, अलाउइंग देम टू फोकस करेक्टली ऑन द रेटिना। क्वेश्चन देखिए 21 आपसे कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। तो क्या होता है हमारा, कंडक्टर के अपोज क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए हमारा है ये 22 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ क्या है आपको ये बतानी है। तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है, द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब आभासी और सीधी होती है। क्वेश्चन देखिए आपकी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट सभी को पता है हमारा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन होता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 25, द पर्पज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC जो अल्टरनेटिव करंट होता है टू DC डायरेक्ट करंट में इस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो रेक्टिफिकेशन बोलते हैं इसको, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दृष्टिकरण। क्वेश्चन देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जो भी द्रव्यमान हमारी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कहलाता है, द्रव्यमान वाली जो दो वस्तुएं होती हैं उनके बीच जो आकर्षण होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर आपको बताना है, ग्लास होगा, कॉपर होगा, तो सबको पता है कॉपर हमारा एक गुड कंडक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन देखिए 28 कह रहे हैं, द फिनोमेनन ऑफ
स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड लास्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो क्या होता है बताइए? पास्कल हो जाएगा प्रेशर का हमारा यूनिट। और हमारा इसकी किसका है? ये हमारा पावर का है, ये पावर हो गया, ये हमारा एनर्जी हो गया, ठीक है, और ये हमारा किसका हो गया? फोर्स का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो वो हमारा क्या होता है? कन्विक्शन, संवहन। कणों की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, वो हमारा कन्विक्शन कहलाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको कैसे क्वेश्चन लग रहा है मुझे जरूर बताना, और अब मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ ये भी मुझे बताना, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक पैरामेडिकल का और जीएनएम का। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना।